आप सभी विद्यार्थियों को हमारे YouTube चैनल अपना मैथ मस्ती पर स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आँखों की चमक पलकों की शान हो तुम, आँखों की चमक पलकों की शान हो तुम, लबों की हंसी चेहरों की मुस्कान हो तुम। दिल धड़कता है बस तुम्हारी आरज़ू में, कैसे न कहूँ मेरे प्यारे दुलारे स्टूडेंट हो तुम, कैसे न कहूँ मेरे प्यारे दुलारे स्टूडेंट हो तुम। तो हमारे प्यारे बच्चों, क्लास 10th के जितने भी हैं सभी के लिए हम अब अपने YouTube चैनल अपना मैथ मस्ती पर वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। तो सारा वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे, तो प्रत्येक वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपके लिए हर दृष्टिकोण से मुनाफा का सौदा ही रहेगा। तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP लेकर के आए हैं, जिसको हम लोग हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। तो देखिए, हम सारा डेफिनेशन लिख दिए हुए हैं, हम बारीकी से आपको क्या कर दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। सबसे पहले सीक्वेंस पढ़ने से पहले, समांतर श्रेणी पढ़ने से पहले हम लोग को अनुक्रम पढ़ना पड़ता है। सीक्वेंस क्या पढ़ेंगे? सीक्वेंस। अब सीक्वेंस कहते किसको हैं? तो सीक्वेंस किसको कहते हैं तो यहाँ लिख दिए हैं, संख्याओं की वैसा सूची, संख्याओं की वैसा सूची, वैसा लिस्ट जो कुछ निश्चित नियम को पालन करता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। संख्याओं का वैसा लिस्ट जो एक डिफिनिट रूल को, एक निश्चित नियम को, एक डिफिनिट पैटर्न को फॉलो करके आगे बढ़ता हुआ दिखे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सीक्वेंस बोलेंगे, अनुक्रम बोलेंगे। जैसे ये सब देखिए, ये सब क्या है? जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल जो मेरा है, ये एग्जाम्पल क्या है? तो नंबर सबका लिस्ट है। क्या है बच्चों? नंबर का ये एक लिस्ट है, एक सूची तैयार किया गया। और इस नंबर को जब हम गौर से देखेंगे, ध्यान लगाएंगे, गौर फरमाएंगे, तब हमको ये पता चलेगा कि ये जो नंबर है एक डेफिनेट रूल को फॉलो करके आगे बढ़ रहा है। तब तो आपसे यदि हम पूछ दें कि 8 के बाद क्या होगा, तो आप तुरंत जवाब दोगे कि सर 10 होगा। तो क्यों 10 हो गया? इसलिए 10 हो गया, इसलिए आपके मन में, आपके दिल के अंदर जवाब आया कि 10 हुआ, चूँकि ये एक डेफिनिट रूल, एक निश्चित रूल को पैटर्न करके आगे बढ़ रहा है। तो जो रूल आपके अंदर दिखा वही तो हमारा एक डेफिनिट रूल हुआ है। तो क्या डेफिनिट रूल है? सर 2 का इंक्रीजमेंट हो रहा है। 2 के बाद 2 में 2 जोड़ेंगे कितना मिलेगा? 4। फिर 4 में 2 जोड़ेंगे कितना मिलेगा? 6। फिर 6 में 2 ऐड करेंगे कितना मिलेगा? 8। फिर इसी तरह से 8 से अगला टर्म के लिए क्या करना होगा? 2 हमको ऐड करना होगा, तो क्या मिल जाएगा? 10। इसलिए मेरा क्या कहलाएगा? सीक्वेंस। समझ रहे हैं? फिर आइए अब इस एग्जाम्पल पर विचार करते हैं। ये क्या है? तो सर 1 2 3, ये भी क्या है? एक डिफरेंट रूल को फॉलो कर रहा है। अगर कोई आपसे पूछेगा 3 के बाद क्या होगा, तो तुरंत कह दीजिएगा 4। क्यों? इसलिए कि एक नियम को फॉलो कर रहा है। क्या है नियम? तो सर काउंटिंग नंबर है, काउंटिंग नंबर 1 2 3, उसके बाद क्या आ जाएगा? 4। कहाँ तक चलेगा? 100 तक। या आप वैसे भी सोच सकते हैं, सर 1 का इंक्रीजमेंट हो रहा है। कितना का इंक्रीजमेंट हो रहा है? 1 का। तो 1 में 1 ऐड करें तो क्या मिल जाएगा? 2। फिर 2 में 1 ऐड करें कितना मिल जाएगा? 3। फिर 3 में 1 ऐड करें कितना मिल जाएगा? 4। इसलिए एक पता चल गया कि एक डिफिनिट रूल पर है। ये जो नंबर का सूची तैयार किया गया है, एक निश्चित रूल को लेकर के तैयार किया गया, इसलिए ये लिस्ट क्या कहलाएगा? हम लोग का अनुक्रम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनुक्रम, सीक्वेंस। फिर यहाँ पर थर्ड नंबर देख लीजिए, 4 का रिपीटेशन हो रहा है, बार बार 4 आ रहा है। 4 के बाद, इस 4 के बाद पूछेंगे अगला नंबर क्या आने वाला है, तो बोलिएगा 4। क्यों? क्योंकि सर एक डिफिनिट रूल, तीनों नंबर के बीच एक निश्चित नियम पकड़ा गया। क्या पकड़ाया है? तो 4 का रिपीटेशन हो रहा है। 4 का क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है। तो 4, इस 4 के बाद 4, फिर इसके बाद 4, तो इसके बाद क्या आने वाला है? 4। इसलिए ये भी मेरा क्या हो जाएगा? सीक्वेंस। क्यों सीक्वेंस हो रहा है? क्योंकि नंबर का जो लिस्ट तैयार किया गया है वह एक डेफिनेट रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए एक सारा क्या हो गया? मेरा सीक्वेंस हो गया। फिर इसमें आइए 2 3 5, क्या ये सीक्वेंस है? तो सबके मन में जवाब आएगा कि सीक्वेंस नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि आपको 2 के बाद 3 मिल रहा है, 3 के बाद 5 मिल रहा है, 5 के बाद 7 मिल रहा है, तो 7 के बाद क्या मिलने वाला है? तो बहुत के मन में आ गया होगा कि 9 आएगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 9 होगा नहीं, 9 होगा नहीं। 9 अगर ले रहे हैं तो आप किस सेंस से लिए कि 3 में 2 ऐड किए तो 5 आया, 5 में 2 ऐड किए तो 7 आया, 7 में 2 ऐड करें तो कितना आ जाएगा? 9। तो जब 2 का आप इंक्रीजमेंट ले रहे हैं तो शुरुआती में जो 2 है उसमें भी तो इंक्रीजमेंट लेंगे, तो इस 2 में 2 को ऐड करेंगे तो क्या मिलना चाहिए था? 4 मिलना चाहिए था। क्या आगे है? नहीं है। तो ये जो आप 2 का जो इंक्रीजमेंट देख रहे हैं, 2 का जो बढ़ोतरी देख रहे हैं, ये क्या है? गलत है। यह एक डिफरेंट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ये 2 का इंक्रीजमेंट यहाँ से यहाँ के लिए लागू हो रहा है, लेकिन शुरुआती से तो नहीं हो रहा है। एक सीक्वेंस में एक ही डिफरेंट रूल को हम लोग खोजेंगे, एक डिफरेंट रूल पकड़ा गया तब हम लोग कहेंगे क्या है? वो हमारा सीक्वेंस है, अनुक्रम है। तो अभी तक आपको क्या ये सीक्वेंस नहीं लग रहा है, लेकिन जब इस नंबर के लिस्ट पर विचार करेंगे, मतलब सामान्य सोच से एक आध कदम आगे आकर के सोचेंगे, तब आपको पता चलेगा सर ये सब जो नंबर आप लिखे हुए हैं ये कैसा नंबर है? तो अभाज्य संख्या है। कैसा नंबर है? अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो 1 और खुद से क्या हो? कटता हो, 1 और खुद से डिविजिबल हो, उस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2। उसके बाद अभाज्य संख्या क्या मिलता है? 3। उसके बाद 5, उसके बाद 7। तो अब बताइए 7 के बाद क्या आने वाला है? तो 11। 9 तो होगा नहीं, चूँकि 9 अभाज्य संख्या होता नहीं है। 9 क्या एक भाज्य संख्या है। वो 9 जो है 1 और खुद से भी कटता है और इसके अलावा भी कटता है। तो जो संख्या 1 और खुद से कटता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। इसलिए 9 हमारा क्या हो जाएगा? भाज्य। तो 9 के बाद क्या आ जाएगा? 11। फिर 11 के आगे पूछेंगे तो जवाब आ जाएगा 13। तो क्या एक डिफरेंट रूल पकड़ाया? कौन सा डिफरेंट रूल पकड़ाया? कि सर ये एक अभाज्य संख्या, एक डिफिनीशन पकड़ाया। यहाँ पर क्या हमको एक डिफिनीशन पकड़ाया कि सर ये जो संख्या लिखा गया अभाज्य संख्या का लिस्ट तैयार किया गया, इसलिए 7 के बाद हम अगला अभाज्य संख्या को बता देंगे, फिर उसके बाद अगला अभाज्य संख्या को बता देंगे। इसलिए इस सब नंबर का लिस्ट हमारा क्या कहलाएगा? सीक्वेंस कहलाएगा, अनुक्रम कहलाएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर इस सूची पर विचार किया जाए, यहाँ जो 3 के बाद 8 के बाद 15 के बाद 6 के बाद 4 के बाद 100 लिखा गया, अगर इस सीक्वेंस पर विचार करें तो यह सीक्वेंस आपका अनुक्रम नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मन जो किया सो लिख दिए। क्या इस नंबर के बीच आप डिफरेंट रूल पकड़ करके देखिए तो आपको डिफरेंट रूल यही मिलेगा कि जब मन किया जो लिखने का वो लिख दिए। मतलब क्या कोई डिफरेंट रूल इसमें नहीं मिला, इसलिए हमारा क्या होगा? अनुक्रम नहीं होगा। अब नहीं होगा। अब आशा करता हूं कि अब आप लोग अनुक्रम किसे कहते हैं, सीक्वेंस किसे कहते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग एक सीक्वेंस की, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं। सीक्वेंस की प्रत्येक संख्या को पद कहते हैं, टर्म कहते हैं। इस सीक्वेंस में जितने भी आपको संख्या देखने को मिल रहा है कॉमा के द्वारा ना, यहाँ कॉमा है, कॉमा के द्वारा जितना भी सेपरेट करके ये सब जो संख्या देखने को मिल रहा है ये सब क्या कहलाएगा? सीक्वेंस का पद कहलाएगा, टर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टर्म। मतलब अनुक्रम में जो भी संख्या कॉमा के द्वारा सेपरेट करके लिखा गया हो उस सारे नंबर्स को हम लोग किसके नाम से जानेंगे? पद के नाम से जानेंगे। पद के नाम से, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टर्म। पद के नाम से जानेंगे। तो आप समझ में आ गया। कोई पूछेगा 1 क्या है? तो इस सीक्वेंस का टर्म है। पूछेंगे 3 क्या है? तो इस सीक्वेंस का टर्म है। पूछेंगे यहाँ पर 5 क्या है? तो इस सीक्वेंस का टर्म है। पूछेंगे 15 क्या यह अनुक्रम है? नहीं है, ये तो हमारा सीक्वेंस है ही नहीं, तो पद की चर्चा ही नहीं होगा। चलिए अब देखिए एक थ्योरी यहाँ से पुनः नेक्स्ट। अब हम लोग सीक्वेंस जान गए, अब सीक्वेंस पर कुछ टर्म्स को जानेंगे, किसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसको किसे डिनोट करते हैं। तो देखिए माना कि A1, A2, A3, AN एक सीक्वेंस है। क्या माने कि मान लिए हम A1, A2, A3 AN एक सीक्वेंस है, तब A1 क्या बताइए? इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म है? कौन सा टर्म है? पहला टर्म है, प्रथम पद। कौन सा? फर्स्ट टर्म। A1 क्या है? फर्स्ट टर्म, जिसको हम लोग जनरली T1 से रिप्रेजेंट करते हैं, T1 से सूचित किया जाता है। A2 क्या है? सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म, दूसरा टर्म, जानते हैं ना, सेकेंड टर्म, दूसरा टर्म। तो A2 दूसरा टर्म है, उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करें? T2 से रिप्रेजेंट करें। A3 क्या है? तो सीक्वेंस का तीसरा टर्म है, गिनती आता है ना, गिनिए ना, 1 2 3। तो A3 क्या है? तीसरा टर्म है। कौन सा टर्म? तीसरा, थर्ड टर्म, जिसको हम लोग किससे? T3 से डिनोट किया जाता है, मतलब T3 से सूचित किया जाता है। और एंड सो ऑन, इसी तरह से बढ़ते हुए जाएंगे। तो AN क्या है?
ए एन क्या है, तो इसको बोलेंगे एनवा टर्म है। कौन सा टर्म है? एनवा टर्म, nth टर्म। ए एन क्या है? एनवा टर्म, जिसको हम लोग किसे रिप्रेजेंट करेंगे? टी एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आज की क्लास आपका यही डिफिनीशन के साथ हम ख़त्म करते हैं। कल पुनः आप लोग को मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल अपना मैथ मस्ती को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी वीडियो अपलोड करें तो शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मज़ा आने वाला है। जय हिंद, जय भारत।